नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिका सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द व सलात व सलाम के बाद आज जिस हदीस पाक को हमने मुंतखब किया है वो मजलिस के आदाब से मुतअल्लिक़ है। ज़ाहिर सी बात है, हम मजालिस में बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो जैसे मैंने अगले दर्स में भी अगले रोज़ भी अर्ज़ किया था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ मुआशरती आदाब बयान फरमाए हैं, तरीक़े बयान फरमाए हैं, वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुफ्तगू करने के आदाब भी हमें अता फरमाए हैं कि एक मुसलमान का अंदाज़े गुफ्तगू क्या होना चाहिए, उस तरह उसके ज़ुबान से, उसके मुँह से कैसे कलिमात अदा होने चाहिए। जिस तरह दीगर मामलात में शरीयत मुतहरा ने हमें सारे उसलूब और तरीक़े बताए हैं, उसी तरीक़े से मजलिस के आदाब भी हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए हैं। अल्लाह ने कुरान हकीम में भी ईमान वालों को मजालिस के आदाब बयान किए हैं और हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में किस तरह बैठना चाहिए, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को वो अदब और तरीक़ा अल्लाह ने अपने मुक़द्दस कलाम में नाजिल फरमा कर अता फरमाया। किसी दुनियादार की मजलिस में अगर कोई बैठे तो ज़ाहिर सी बात है, उसके मनसब के मुताबिक, उसके मर्तबे के मुताबिक, उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक उससे मुलाकात करने वाले को आदाब बताए जाते हैं कि तू फ़लाँ शख्स से मुलाकात के लिए जा रहा है, ये उसके मजलिस के आदाब हैं, उससे गुफ्तगू करने के आदाब हैं, ये तरीक़ा तूने इख्तियार करना है। कोई बेअदबी ना हो, कोई गुफ्तगू ऐसी ना हो कि जो उसे नागवार गुज़रे। किसी हुक्मरान के पास हम जाते हैं, किसी बादशाह के दरबार में हम जाते हैं या किसी बड़े मनसब वाले के पास जाते हैं तो हमें तरीक़ा सिखाया जाता है, किस तरह हमने उसके पास जाना है, किस तरह उससे मुखातिब होना है, किस तरह हमने उसको तर्ज़ गुफ्तगू इख्तियार करना है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजलिस की आदाब अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में बयान फरमाता है। कितनी उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और आज़मत है कि दुनियावी एतबार से, दुनियावी जाहो जलाल और मनासिब वालों के आदाब और गुफ्तगू करने का तरीक़ा वो उसके दरबारी बताते हैं, उसके इर्द गिर्द के ख़ास लोग बताते हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस के आदाब अल्लाह तबारक व तआला कुरान में नाजिल फरमाता है। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहादीस तय्यबात में उनको बयान करते हैं। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को नापसंद फरमाया करते थे कि मजलिस लगी हुई है और एक शख्स उस मजलिस में बैठा है और वो मजलिस से उठकर चला गया है, तो
उसकी जगह कोई दूसरा बैठ जाए, उसके आने का इम्कान है वापस, कि वो वापस आकर मजलिस में बैठेगा और उसकी जगह कोई और कब्जा कर ले, तो इस बात को शरीयत मुतहरा में नापसंद किया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई उठकर चला जाए और उसके आने का इम्कान नहीं है तो मजलिस में कुशादगी पैदा किया करो। और और कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया इदा तफस्सहू फिल मजालिस, कि अपनी मजालिस में कुशादगी पैदा किया करो, और अगर कोई नया आने वाला है उस खैर की मजलिस में बैठना चाहता है तो उसके लिए कुशादगी पैदा किया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई अपनी जगह से उठकर गया और फिर वो लौट कर आया तो ज़्यादा हक इसका है कि वो अपनी जगह पर आकर बैठे, इसलिए कि वो पहले से वहाँ मौजूद था। तो ये मजलिस के आदाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन अहादीस तय्यबात में बयान फरमाए। हज़रत आमर बिन शुआइब बवास्ता अपने वालिद और अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बगैर ना बैठो। दो आदमी गुफ्तगू कर रहे हैं और तीसरा आदमी आ गया है कोई और बग़ैर इजाज़त उनकी गुफ्तगू के दरमियान हाइल हो गया है, उनके दरमियान बैठ गया है। हो सकता है कि वो कोई ऐसी ख़ास बात कर रहे हों कि जो तीसरे तक वो ना पहुंचाना चाह रहे हों, किसी और तक उस गुफ्तगू को ना मुंतकिल करना चाह रहे हों, तो इससे भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने ये मजलिस के आदाब में से है कि अगर पहले से दो आदमी बैठे हुए हैं तो तीसरा आकर उनमें मुखिल ना हो और उनके दरमियान आके हाइल ना हो, उनकी गुफ्तगू में उनकी इजाज़त के बगैर वहाँ ना बैठे। अगर वो खुद उसको वेलकम करते हैं, उसको कहते हैं कोई आ गया, दो आदमी बैठे हुए हैं और तीसरा भी कोई आ गया है, चौथा भी आ गया है और अशखास वहाँ आ गए हैं, और अगर पहले से बैठे हुए एक जर्नल टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही है या वो उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं कि आए आप भी इस मजलिस में शामिल हो जाएं, तो फिर उनकी इजाज़त के साथ जो है वो उस मजलिस में बैठ सकता है। लेकिन अगर वो कोई प्राइवेट गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनकी मजलिस में बैठने से बग़ैर इजाज़त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। और ये आम तौर पर देखा जाता है कि दो अशखास बैठे हुए हैं या दो आदमी रास्ते में उनकी मुलाकात हुई और वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो तीसरा आदमी खुद ब खुद वहाँ जाकर खड़ा ना हो जाए जब तक उसे बुलाया ना जाए या उनकी इजाज़त ना हो। तो ये इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये मजलिस के आदाब में से है, चाहे वो खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं या वो बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं या किसी के घर में मौजूद। हाँ, अगर जर्नल मजलिस है, आम उसमें इज़न है, इजाज़त है कि हर कोई उस मजलिस में शामिल हो सकता है, गुफ्तगू समाअत कर सकता है, सुन सकता है, तो फिर उसमें जाकर बैठने में कोई हर्ज नहीं है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को मैंने ये फरमाते हुए सुना कि वो बेहतरीन मजलिस है कि जिसमें बैठने की गुंजाइश ज़्यादा हो, यानी वो ऐसी मजलिस है जिसमें अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा है और उसमें बैठने वालों की गुंजाइश भी ज़्यादा है और बैठने से कोई मना भी नहीं कर रहा, और आम इज़न है और इजाज़त है कि वो आकर अल्लाह का ज़िक्र करे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करें। और ये हमारे एक रूटीन है मुसलमानों में कि महाफिल मीलाद की मजालिस होती हैं, दीगर महाफिल होती हैं, कोई तकरीब होती है तो उसमें इज़न होता है मसाजिद में या कहीं किसी के घर पर कोई महफिल मीलाद हो रही है या कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें इज़न होता है कि वहाँ जाकर हम उसको समाअत करें, और ऐसी महाफिल को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया है। ऐसी महाफिल, ऐसी मजालिस कि जिसमें अल्लाह का ज़िक्र हो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो, आखिरत का ज़िक्र हो और अल्लाह के खौफ को बयान किया जाए, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत को बयान किया जाए, सल्फ़ सालिहीन के वाक़यात को बयान किया जाए, पहली उम्मतों के क़िस्सों को बयान किया जाए, कुरान हकीम की तिलावत की जाए, नात मुस्तफ़ा पढ़ी जाए, तो ऐसी मजालिस अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उन मजालिस को खैर की मजालिस कहा है, उन मजालिस को फरमाया है कि ये सबसे अच्छी मजालिस हैं। और एक हदीस पाक में हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब बाग में से गुजरा करो तो कुछ न कुछ उस बाग में से हासिल कर लिया करो, चर लिया करो। तो
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے حاصل کرنے سے کیا مراد ہے اور وہ باغات کیا ہیں؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی مجالس اور اللہ کی مساجد، اللہ کے گھر جو ہیں وہ باغات ہیں، اور جب تم اس مساجد میں جاؤ یا ان مجالس میں جاؤ، ذکر کی مجالس میں جاؤ، اللہ کے ذکر اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی مجالس میں جاؤ یا مساجد میں جاؤ، تو ضرور ان میں شامل ہو کر ان کی برکات حاصل کیا کرو، ان باغات سے میوے جات اور پھل حاصل کیا کرو۔ تو گویا یہ مساجد، یہ مجالس، یہ باغات ہیں، اور ان میں کیا جانے والا اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، وہ میوہ جات ہیں، وہ پھل ہیں جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین اور ارشاد فرمایا کہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ تو مجالس کے آداب بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، گفتگو کے آداب بھی بتائے، کھانے پینے کے آداب بھی بتائے، لباس پہننے کے آداب بھی بتائے، چال ڈھال ہم نے کیسی رکھنی ہے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، اور یہ اس وجہ سے ہماری رہنمائی فرمائی گئی، ہمیں یہ تعلیمات ارشاد فرمائی گئیں کہ کل ہم جب کہیں سے گزریں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نام کا مسلمان جا رہا ہے، یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والا ہے، بلکہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن اس طرح سے ہو کہ ہمیں کوئی انگلی اٹھانے کے بجائے ہماری طرف یہ کہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام جا رہا ہے، یہ اللہ کا خوف رکھنے والا مومن ہے، یہ اللہ کے حبیب کی محبت رکھنے والا غلام ہے، اور یہ اپنے کردار کے اعتبار سے اور اپنے عمل کے اعتبار سے دوسروں کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ ہے۔ تو ایسی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو یقیناً رب کعبہ ہمیں اس کی برکات بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں جو آداب مجلس بیان کیے گئے ہیں احادیث طیبات میں، قرآن حکیم میں، اور دیگر جو آداب ہمیں زندگی گزارنے کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبات کے ذریعے، شریعت مطہرہ کے ذریعے بیان کیے ہیں، اللہ کریم کما حقہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس آخری عشرے کا صدقہ اللہ کریم جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرمائے، اور وہ مقبول لوگ جن کے سجدے، جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، ان کے صدقے سے ہماری بھی دعاؤں اور سجدوں کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جہاں جہاں لوگ اور ہم سامعین ہمارے اس گفتگو کو سن رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محمد انوار المصطفیٰ صاحب آزاد کشمیر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامتی نصیب فرمائے، ان پر اور ان کے تمام اہل خانہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کی بہت سی دعاؤں کی ہم سب کو ضرورت ہے، اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، بشرط صحت اور بشرط زندگی۔ کل اسی وقت اگلی حدیث، اگلے درس کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علی الا البلاغ۔